नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के साथ साथ यूजीसी नेट अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें, और जो भी छात्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्जाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक, और कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राज्यपाल का पद जो है केंद्र और राज्यों के संबंध में एक विवाद का प्रमुख कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो साथियों, 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोहिमा नागालैंड की राजधानी का नाम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? तो साथियों, 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी हैं? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अति आवश्यक हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक विवादास्पद एवं चर्चित सिद्धांत कौन सा है? तो साथियों, 7 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक विवादास्पद और चर्चित सिद्धांत है। सर्वमान्य सिद्धांत के अंतर्गत विकासवादी सिद्धांत की गणना की जाती है, जिसे ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था? तो 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैवी सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का है उसके विरोध में ही सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादक हाब्सबर्ग रूसो हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, रूसो किस देश का निवासी था? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूसो फ्रांस का निवासी था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना और अपने समूहों के हित के लिए नीतियों का निर्माण करवाना, ये इनका जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकार व दावा जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। यह कथन बोशांके का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से नैतिक कर्तव्य कौन सा है? तो साथियों, 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना जो है ये उनका नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों, 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से संबंधित यह कथन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्याय जो है समानता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो 15 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक है, और इसे अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, यानी राजाओं को प्राप्त स्पेशल अधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो 17 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो साथियों, 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को घटा दिया गया था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो साथियों 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उम्मीदवारों का चयन जो है वो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ये कार्य जो होता है राजनीतिक दलों का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? तो इसका साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? तो 21 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्ल मार्क्स है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल है, और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ ही होता है, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? साथियों ये परिभाषा प्रत्येक बार टीजीटी पीजीटी इंटीग्रेट के एग्जाम में पूछी जाती है, बिल्कुल मस्ट है, आप सभी लोग इसे आसानी से याद कर लें। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यह परिभाषा गार्नर महोदय की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है पूछा गया है? तो साथियों 24 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकतांत्रिक स्वरूप जो है वो अनिवार्य नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उदारवाद ने निजी संपत्ति को प्रगति के लिए आवश्यक माना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? साथियों आप सभी लोग जानते हैं प्राचीन राजनीतिक विचारक जो हुए हैं, चाहे मनु हो चाहे कौटिल्य हो, सभी ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार इनमें से कौन सा मंडल का अंग नहीं है, ये हम सभी को बताना है। तो 26 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामंत जो है वो मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो 27 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? तो साथियों 28 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक मानवीय संस्था के रूप में देखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक प्रचार पत्र कौन निकालता था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारत में किसने स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था? तो 30 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, लॉर्ड रिपन, और इनको भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण अंतिम रूप से कौन करता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो 32 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, चौथे भाग में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों 33 के लिए आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को मूल अधिकार मानता है? तो 34 के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, हाब्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, और एक कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, और उसी ने भारतीय गणराज्य के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, आदिम समाज सामुदायिक है जबकि उसके बाद आने वाला समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक है, यह विचार किसका है? तो 36 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये विचार कार्ल मार्क्स का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों 37 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, अराजकतावाद जो है उसके पास राज्य का कोई अपना सिद्धांत नहीं है, और वो राज्य को मानते ही नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, सन 1909 के एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों 38 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 1909 के एक्ट को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश में रहा है? तो 39 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो 40 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परस्पर विरोध का संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, मार्क्सवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो साथियों 41 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्रमिक वर्ग, या इसे ही सर्वहारा वर्ग भी कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वाधिकार में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो 42 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो 43 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो 44 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैटिन भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो 45 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्टिन महोदय की यह परिभाषा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, गांधी जी के साम्यवादियों के समान विचार थे, तो किस बारे में उनके विचार साम्यवादियों के समान थे? तो 46 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राज्यविहीन समाज के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो 47 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य परंपराओं की देन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? यानी ऐसा कौन सा तत्व राज्य का है जो उसे अन्य संगठनों और समुदायों से अलग करता है? तो साथियों 48 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रभुसत्ता, जिसे कि संप्रभुता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो 49 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। तो 50 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत को राज्य का वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है, और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो काल्पनिक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो साथियों 51 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वीजी तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो साथियों 52 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सन 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, और एक बार ही ये अध्यक्ष चुने गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो साथियों 53 के लिए राइट आंसर है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह कथन हिटलर का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो 54 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सत्ता का विलय एक विशेषता है, यानी किस प्रकार के शासन की एक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विलय होता है? तो 55 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संसदीय सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो साथियों 57 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्टन महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद से सामूहिक समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सत्य जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया है। इस प्रकार ये शक्ति जो है ये संविधान के किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सम्मिलित है उसके बारे में बताना है। तो 59 के लिए राइट आंसर देखते हैं सभी विकल्पों को। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है,
हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो 61 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उस राज्य का राज्यपाल जो होता है उस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है। साथियों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप आगामी टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेट, यूजीसी, नेट के साथ साथ ऐसे पेपर जिनमें पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है उनकी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो 62 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? 63 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 48 का। और साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संसद को। गलती से इसमें लोकसभा हमने बता दिया था, लोकसभा नहीं होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संसद। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 64 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 326 में ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह एक प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो साथियों, 65 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, प्रत्यावाहन ही इसे कहते हैं। तो साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और जो ये सीरीज शुरू की गई आप सभी लोगों की आगामी परीक्षा में स्कोर बूस्टर के रूप में काम करेगी। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर के, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।